Hello students, as you know that we are reading chapter number 6 manufacturing industries and our today's subtopic is mineral based industries. In my previous slide I have already explained agro based industries and let's start mineral based industries. The first one is iron and steel industries and its problems. These industries is called as basic industries because it provides raw material to many other industries such as machine, tools, transport equipments, construction material, etc. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इसको भारत की बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि हम कितने भी उद्योग धंधों की बात करें, हम बिजनेस की बात करें, हम फैक्ट्रीज की बात करें, उसमें कई सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मटेरियल वही यूज होता है जो कि लोहे या स्टील से बना हुआ होता है, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में लिया जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्रीज की शुरुआत करेंगे तो वो बिना मशीन, बिना टूल्स या बिना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इसके बिना पॉसिबल नहीं है और ये सब चीजें बनने में कहीं ना कहीं आयरन और स्टील जो है यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री। इसको जैसे मैंने बताया, हमने शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था, उसमें हमने हैवी इंडस्ट्री करके भी एक हेडिंग पढ़ी थी। इसे हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है बिकॉज रॉ मटेरियल्स आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन और आर बल्कि इन नेचर, क्योंकि हम लोहे की बात करें, हम कोयले की बात करें, ये सब कैसे होते हैं, वजन में भारी होते हैं, इसलिए इस इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। Iron ore mixed with limestone is smelted in the blast furnace using coking coal to produce pig iron. आयरन जो होता है, जब आयरन स्टील की हम बात करते हैं तो कच्चे लोहे को मिक्स किया जाता है, किसके साथ में? लाइमस्टोन के साथ में। उसके बाद उसे बहुत तेज जलती हुई जो आग होती है, तपती हुई आग होती है जिसमें लोहे को पकाया जाता है, उसमें कुकिंग कोल मिलाया जाता है जिससे पिग आयरन बनता है। एंड द रेशियो ऑफ iron ore, limestone and coking coal used in 4:2:1। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है कि जब अब आयरन बनता है तो उसमें किस तरीके का रेशियो रहता है। तो आप ध्यान रखें इसको कि आयरन और जो है कच्चा लोहा है वो 4 के आसपास रहता है, लाइमस्टोन का रेशियो 2% रहता है और कुकिंग कोल जो है वो 1% यूज होता है। एंड पिग आयरन इज मिक्स्ड विद मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल विच मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर स्टील। हम स्टील जब देखते हैं कि स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी जो पिग आयरन रहता है उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है और निकल भी मिलाया जाता है। प्योर स्टील आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आप घर में भी अपने बर्तन कई बार देखते हैं, बर्तन स्टील के रहते हैं, लेकिन काफी समय जब हम उसको कंटिन्यूएशन में यूज करते हैं तो उनकी स्टील की परत हटने लगती है और नीचे से आपको थोड़ा सा ब्राउनिश लेयर दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं उसमें लोहा मिक्स रहता है। क्योंकि स्टील अपने आप में बहुत सॉफ्ट रहता है तो उसको थोड़ी सी हार्डनेस और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में आयरन भी मिलाया जाता है। Most of the steel plants are located in छोटा नागपुर region due to its favorable condition। कई सारे स्टील प्लांट्स जो हैं भारत में हमें छोटा नागपुर वाले एरिया में देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर स्टील और आयरन बनाने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध रहती हैं। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई एंड एक्सेट्रा। जो मुख्यतः स्टील प्लांट है वो हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई। ये जितने भी नाम आते हैं, जगह के या प्लेसेस के नाम आते हैं, ये सब 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप इसको उतारेंगे तो इन चीजों को आप अपने पेन से हाईलाइट या हाईलाइटर के माध्यम से आप इनको हाईलाइट कर लें। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एवरी ईयर इवन दो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज वेरी लो, 32 kg। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हर साल तकरीबन 33 मिलियन टन्स जो है स्टील का निर्माण किया जाता है, स्टील प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके हम जब कंजप्शन की बात करें, हम जब उसके उपयोग की बात करें तो वो ओनली 32 kg के आसपास ही रहता है। इट इज लो बिकॉज इंडिया हैज लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका कारण ये है कि भारत में जो गति है डेवलपमेंट की, जो विकास की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति है, इकोनॉमिक जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से हमारे कंजप्शन भी कम होता है। टुडे स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में लास्ट ईयर के कई सारे पेपर्स में आपको सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा कि स्टील इंडस्ट्रीज जो है भारत में किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करती है। सबसे पहला है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टील या लोहे की आप कोई भी चीज बनाएंगे उसके प्रोडक्शन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है और खर्चीला रहता है। दूसरा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। कुकिंग कोल हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है।
थर्ड है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे यहाँ लेबर उस तरीके का नहीं है जो इन जगह पर काम करने के लिए तैयार आसानी से तैयार हो जाए। नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये तो समस्या हर इंडस्ट्रीज के साथ में है कि जो पावर सप्लाई है, क्योंकि सारी मशीनें बिजली से चलती हैं, अब अगर इरेगुलर सप्लाई रहेगा तो डेफिनेटली हम चीजों को तैयार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीनें कैसे चलेंगी। दूसरा, रॉ मटेरियल्स आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया ओनली, जो लोहा बनाने के लिए जो कच्चा लोहा है वो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध रहता है, इस वजह से भी हमें समस्या आती है। और नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, हम अभी डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं, अभी हमारे देश का विकास चल रहा है, डेवलपमेंट वाली प्रोसेस में है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की कई बार फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिस वजह से भी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री या हम दूसरी भी इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का विरोध करना है, अब लोगों ने चक्का जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया मतलब ट्रक जहां खड़े थे वहीं रह गए, है ना, या किसी बात पर फैक्ट्री मालिक और लेबर सहमत नहीं है तो हड़ताल हो गई, तो ऐसी चीजों में पूरे देश की जो इकोनॉमिक स्पीड है वो कहीं ना कहीं उस पर एक रुकावट या रोक लग जाती है। अब ये देखेंगे आप प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर स्टील, किस तरीके से स्टील बनाया जाता है, ये पूरी प्रोसेस है, ये भी याद करने के लिए बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के साधनों से रॉ मटेरियल जो है वो लाया जाता है फैक्ट्री में, जहाँ प्लांट जहाँ पर स्टील बनना है। फिर ब्लास्ट फर्नेस, बहुत तेज तपती हुई भट्टी में आयरन और इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, मिलाया जाता है इसमें, लाइमस्टोन है। स्लैग इज रिमूव्ड, जो स्लैग है उसको हटाया जाता है। कोक इज बर्न टू हीट द, और कोक के साथ में लोहे को तपाया जाएगा, कच्चे लोहे को। इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड पिग आयरन, मोल्टन मटेरियल्स poured into molds called pigs, जो लोहा पिघला हुआ है उसको जो मोल्ड्स हैं, जो सांचे हैं जो आपको आकार देना है उसमें भरा जाता है, उसे कहा जाता है पिग आयरन। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का यही क्रिएट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय पिग आयरन, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मोल्टेड मटेरियल्स poured into molds called pig आयरन। आपने कभी डिस्कवरी चैनल पर या ऐसे कहीं आपने देखा होगा, अगर लोहे की जो जहां पर लोहा बनता है उस अगर प्लांट को आपने देखा होगा, तो इतनी ज्यादा हीट पर जब लोहे को पिघाला जाता है तो आप उसको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो लोहा है, वो बिल्कुल आपको पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है, इतना लिक्विड हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि लोहे जैसी हार्ड चीज भी वहां पर पिघल कर हमें पानी जैसे आकार में नजर, पानी के स्वरूप में नजर आती है। फिर शेपिंग मेटल्स, अब क्या है, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, आप क्या करेंगे, एक चपटी सतह मिल गई जो भी मेल्ट होके लोहा एक चपटी सतह के रूप में आएगी आपके पास में, फिर आप उसको जो आकार देना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको आकार देंगे। एंड स्टील मेकिंग, पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। स्टील बनाने के लिए जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मैग्नीज, निकल, क्रोमियम को उसमें ऐड किया जाता है स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ है, रेड रेड कलर में जितने हाईलाइट हो रहे हैं आप देखेंगे, दुर्गापुर है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, इसके बाद नीचे आप देखेंगे विजयनगर है, भद्रावती, सेलम। यहाँ आप देखेंगे स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, ईयर वाइज है 2005 से 2011 तक है, ये पिक्चर आपकी बुक में भी अवेलेबल है। आप देखेंगे एक बहुत ही डीप वेरिएशन है, बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखाई देगा कि 2005 में हमारे यहाँ जो स्टील प्रोडक्शन था वो 45.7 था और अभी 2011 तक आते आते जो 72.2 है, और अगर वहीं आप चाइना का देखेंगे तो वो 683.2 के आसपास है, मतलब अभी हमें बहुत सारा काम करना जरूरी है। ये देखिए जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि जब आयरन है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आप टेम्परेचर देखें इस पिक्चर में, और ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये सब आयरन है। इसको अगर आप और ज्यादा किसी वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये लिक्विड की तरह नजर आता है। नेक्स्ट
topic is automobile industries. After liberalization, many automobile manufacturers set their base in India. जब लिबरलाइजेशन वाली प्रोसेस अपनाई गई उसके बाद कई सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं हमारे भारत में भी स्थापित हुई. At present, there are 15 manufacturers of cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles, 14 of 2 and 3 wheelers. आज की तारीख में आप भारत में देखेंगे तो तकरीबन 15 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कार की हैं. इसके बाद मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं वो 15 हैं. इसके बाद 9 जो है कमर्शियल व्हीकल्स हैं और 14 कंपनीज ऐसी हैं जो 2 और 3 व्हीलर्स की गाड़ियां बनाने का काम कर रही हैं. ऑटोमोबाइल का मतलब है गाड़ी वगैरह जो बनाई जाती है, लोडिंग ऑटो से लेकर आइशर गाड़ियां हैं या और भी दूसरे जो साधन है जिनके द्वारा हम सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं या हमारे यातायात के जितने साधन है वो सब ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं. दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बैंगलोर, सानंद, पंतनगर एक्सेट्रा आर द मेजर सेंटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ये कुछ मुख्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं. इनके नाम भी आपको लिखने को आ सकते हैं. जैसे आपने इंदौर का नाम देखा, इसमें इंदौर भी आ रहा है. अब आप सोचेंगे इंदौर में कहाँ है, हमें तो कहीं नजर नहीं आती. इंदौर के पास में जो पीथमपुर है उसको पूरा एक तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के रूप में ही जाना जाता है. वहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे होंडा की गाड़ियां हैं वो पीथमपुर में ही बनती है. ये देखेंगे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार बन रही है यहाँ पर. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज. ये अभी की तारीख में बहुत एक इम्पोर्टेंट है. आईटी सेक्टर्स, इसको शॉर्ट में अगर हम जानेंगे तो बैंगलोर इज ऑफन टर्म्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. 1 मार्क का क्वेश्चन है कि बैंगलोर को किस रूप में जानते हैं या भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंगलोर को जाना जाता है भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में. मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर आर द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर. बैंगलोर के अलावा और भी कई जगह हैं जिसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं. देयर आर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन द कंट्री एंड दे प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट. टोटल भारत में मिलाकर 18 टेक्नोलॉजी पार्क हैं. हाउ मेनी टेक्नोलॉजी पार्क्स आर इन इंडिया? सो देयर आर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन द कंट्री. और ये सब सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हाई डाटा कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हमें मिलती है. यहाँ सारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स आपको काम करते हुए मिलेंगे. These industries had generated a large number of employment. Up to 31st March 2005, over 1 million persons were employed in the IT industry. हम देखते हैं कि जब से आईटी शुरू हुआ है बहुत तरह के काम होते हैं आईटी सेक्टर में. तो 31 मार्च 2005 के डाटा के अकॉर्डिंग तकरीबन आप मान के चलेंगे कि 1 मिलियन पर्सन्स को आईटी इंडस्ट्रीज ने जॉब प्रोवाइड करवाया है. एंड बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोथ ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ का फुल फॉर्म है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद है. अभी भी आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर अगर नहीं होता तो ना आप पढ़ पाते ना हम पढ़ा पाते. ये जो मोबाइल है ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है. एंड दिस सेक्टर हैज बीन अ मेजर अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. इसके साथ ही ये बहुत बड़ा एक स्रोत माना जाता है. जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी हमें इसके द्वारा काफी मात्रा में प्राप्त होता है. यहाँ आप देखेंगे केबल वगैरह बन रही है. इसके बाद गैस टरबाइन, रोटर ऑन असेंबली बेड ऑन भेल, हैदराबाद का है. ये जो है वेस्ट बंगाल का है. फर्स्ट वाला पिक्चर जो है. हियर आर सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑन इंडियाज में. तो यहाँ देखेंगे भारत के नक्शे पर आप ऊपर से देखिए आप श्रीनगर, फिर मोहाली, नोएडा, इधर आप देखेंगे गुवाहाटी, देन जयपुर, इंदौर भी देखिए हाईलाइट हो रहा है बीच में, गांधीनगर, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर एंड तिरुवनंतपुरम. So I think it's enough for today. Tomorrow we will continue with the same chapter. Till then, thank you very much.